जनगणना 2027 में सबसे ज्यादा गलती कहाँ होती है? भवन नंबर और जनगणना मकान देने में। क्योंकि ये काम आपको एक बार नहीं बल्कि दो बार करना होता है। एक फील्ड में जाकर और एक एचएलओ ऐप में। और अगर यहाँ गलती हो गई तो आपका पूरा डाटा गलत हो सकता है। लेकिन इस वीडियो के बाद आप नंबरिंग बिना किसी कंफ्यूजन के सही तरीके से दे पाएंगे। नमस्कार साथियों, अगर आप जनगणना 2027 में प्रगणक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर सही तरीके से कैसे देना है। आप सीखेंगे कि फील्ड में कैसे नंबरिंग देनी है और एचएलओ ऐप में उसी नंबर को सही तरीके से कैसे दर्ज करना है, ताकि दोनों में कोई मिसमैच ना हो और आपका पूरा सर्वे एक्यूरेट और एरर फ्री हो सके। अगर आपने ये प्रोसेस सही तरीके से सीख लिया तो आपका जनगणना 2027 का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इससे पहले यदि आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और आपके मन में जो भी डाउट है, जो जो क्वेश्चन है, वो आप लोग टेलीग्राम चैनल के जरिए पूछ सकते हैं। तो इस ग्रुप में जुड़े हुए सभी प्रगणक आपके प्रश्नों का सही उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर देने के लिए फील्ड में आपको कम से कम दो बार तो जाना ही पड़ेगा। एक बार आपको जाना पड़ेगा कि आप लोगों को हर भवन पर बाहर मार्कर से आप लोगों को भवन नंबर और मकान की संख्या लिखनी है और इसकी एंट्री आप लोगों को एचएलओ ऐप में भी करनी है। दूसरी बात, जब आप लोग एचएलओ ऐप में सर्वे करने जाएंगे तो एचएलओ ऐप में जो मकान संख्या है वो ऑटोमेटिक ही जनरेट होगी और ये जो मकान संख्या ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है उस जनगणना मकान के बाहर भी आप लोगों को लिखनी है। तो वो किस प्रकार से लिखनी है वो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को फील्ड में आप लोगों को किस प्रकार से नंबरिंग देनी है उसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद में आपको एचएलओ ऐप में किस प्रकार से नंबर देने हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आपको भवन नंबर कैसे देना है। तो पहले हम लोग चलते हैं फील्ड के अंदर और फील्ड में देखते हैं कि आपको किस प्रकार से नंबर देने हैं। तो जब आप लोग अपने जनगणना एरिया के अंदर जाएंगे तो वहां पर सबसे पहले आप लोगों को भवन की संख्या लिखनी है उस मकान के ऊपर, यानी कि बाहर मेन गेट पर आप लोगों को भवन की संख्या लिखनी है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको भवन नंबर लिखने के तीन तरीके बता रहा हूँ। तीनों तरीके से ये आप लोग कोई सा भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले वाला जो तरीका है, आप लोग उस भवन पर लिख सकते हैं CN-1, यानी कि आप लोग इस प्रकार से CN-1 लिख सकते हैं, यानी कि आपको सेनेसस हाउस नंबर 1 से आप लोगों को शुरुआत करनी है। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग उस घर के बाहर मेन गेट पर इस प्रकार का बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स के अंदर उस घर की मकान संख्या आप लोग लिखेंगे। जैसे कि आप लोग शुरुआत 1 से कर रहे हैं तो उस घर के बाहर बॉक्स बनाना है और यहाँ पर आप लोगों को उसकी संख्या लिख देनी है, 1 लिख देनी है। तीसरा तरीका है, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं जनगणना भवन नंबर या फिर जनगणना भवन संख्या 1। इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं। सबसे अच्छा वाला जो तरीका है वो है CN नंबर फर्स्ट वाला, सबसे बढ़िया तरीका है। आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से इन तीनों फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट में आप लोगों को नंबर देना है। तो यहाँ पर मैं CN-1 वाला जो फॉर्मेट है इसको मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो अब आप लोग फील्ड में खड़े हैं और आपके सामने एक भवन दिख रहा है, तो आपको उस भवन के ऊपर जाना है और उस भवन के ऊपर आप लोगों को नंबर लिख देने हैं। CN फर्स्ट नंबर आप लोगों को लिख देना है और इस भवन के अंदर कितने जनगणना मकान हैं उसकी संख्या आप लोगों को लिखनी है। तो उसकी संख्या यहाँ पर हम लोगों ने लिख दी 1, देखिए ये एक भवन है और एक ये जनगणना मकान भी है। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों को कम से कम 3 बार फील्ड में जाना होगा। तो पहली बात, तो जब आप लोग नजर नक्शा बनाएंगे तो आप लोग अपना फील्ड का राउंड लेंगे, उस समय आपको जाना है। दूसरी बार आप लोगों को जाना है ये भवन संख्या लिखने के लिए। आप चाहो तो नजरी नक्शा बनाते समय ही भवन संख्या भी लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से आप लोग क्लियर है तो आप लोग नजरी नक्शा और भवन नंबर एक साथ दे सकते हैं। बाद हम लोग अगले भवन में जाते हैं। तो अगला जो भवन है, इस प्रकार का एक भवन आपके सामने हो सकता है, जो कि भवन तो एक ही है लेकिन इसके गेट दो अलग अलग हैं, लेकिन इसमें फैमिली जो है वो एक फैमिली ही रहती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसको हम लोग नंबर देंगे CN-2 और यहाँ पर क्योंकि एक जनगणना मकान है इसलिए यहाँ पर हम लोग कोष्टक में 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। क्योंकि यहाँ पर भवन नंबर 1 था तो ये भवन नंबर 2 हो गया। इसके बाद में हम लोग कंटिन्यू आगे चलेंगे। अब ये एक ऐसा भवन है जिसमें यहाँ पर 2 फैमिली रहती है और दोनों अलग अलग खाना पकाती है और इसके लिए भी दोनों अलग अलग सेपरेट रूम भी हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो हमारा भवन संख्या हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो भवन संख्या हो जाएगी वो भवन संख्या हो जाएगी 3
अब क्योंकि इसमें दो अलग अलग फैमिली रह रही है, दोनों को गेट अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर जो जनगणना मकान संख्या होगी वो आपके 2 हो जाएगी। उसके बाद हम लोग आगे गए तो आगे हम लोगों को एक कच्चा मकान मिला। आप लोगों को कच्चे मकान को भी नंबर देना है, तो इसको हम लोग यहाँ पर नंबर देते रहते हैं CN4। और क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फैमिली रहती है, इसलिए ये एक ही जनगणना मकान संख्या होगी, तो यहाँ पर हमको कोष्ठक में एक लिख देना है। उसके बाद हम लोग अगले मकान पे चलते हैं। तो अगला भवन हमारा आता है मंदिर। तो आप लोगों को चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, आप लोगों को सभी को इनको नंबर आप लोगों को देने हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग नंबर दे देते हैं CN5। अब क्योंकि ये एक जनगणना मकान संख्या भी है, तो इसलिए आप लोग उसको यहाँ पर एक लिख देंगे कोष्टक में। आगे हम लोग चलते हैं। अब हमको एक ऐसा मकान मिला है जो कि बंद है। ये जो फैमिली है वो बाहर रहती है, कमाने के लिए बाहर रहती है, और इसके घर पर यहाँ पर ताला लगा हुआ है और ये बंद है। तो ऐसी स्थिति में भी आप लोगों को इसको यहाँ पर नंबर देना है CN6। और इसके जो कोष्ठक में आप लोग नंबर लिख देंगे 1, क्योंकि ये एक जनगणना मकान भी है, लेकिन ये एक बंद मकान है। तो प्रगणक के मोबाइल में जो HLO ऐप होगी, अगर कोई भवन बंद है तो उसका ऑप्शन है लॉक वाला ऑप्शन है, तो उस आप लोग लॉक वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आगे के जो सारे सवाल है, जो 34 क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते हैं, वो सारे बंद हो जाएंगे। और सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है मोबाइल नंबर वाला, वो ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे गए तो अब हमको मिलती है एक स्कूल। तो आप लोगों को स्कूल को भी नंबर देने हैं। तो हमारा ये जो भवन संख्या होगी, ये भवन संख्या होगी हमारी यहाँ पर 7, यानी कि 7 नंबर की भवन संख्या हमारी स्कूल हो गई है। अब क्योंकि ये एक जनगणना मकान भी है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर कोष्ठक में एक लिखना होगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद हमारे पास आता है पंचायत भवन। गांव के अंदर पंचायत भवन बना हुआ है, और इस भवन को भी आप लोगों को नंबर देना है CN8। आप लोगों को नंबर देना है, क्योंकि ये पूरी जो पंचायत है वो एक जनगणना मकान है, इसलिए आपको कोष्ठक में एक लिख देना है। अब आप लोग इस मकान को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, शुरुआत में यहाँ पर आप लोगों को 3 कमरे दिख रहे हैं, नंबर 1, 2 और 3। और इन तीनों कमरों में अलग अलग फैमिली रहती है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों जो भवन है वो तीनों भवन अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को इन तीनों को अलग अलग नंबर देने होंगे। तो यहाँ पर हम लोग भवन की संख्या लिख लेते हैं CN9। हम लोग भवन की संख्या लिख लेंगे, और इस भवन में सिर्फ एक ही जनगणना मकान है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। इसी तरह से आगे वाला जो हो जाएगा CN10 हो जाएगा, और एक जनगणना मकान संख्या लिख देंगे। उसके बाद में भवन संख्या ये 11 हो जाएगी, और एक भवन संख्या और एक जनगणना मकान इसमें हो जाएगा। अब उसके बाद में ये तीसरा नंबर और जो चौथा नंबर का आप लोगों को मकान दिख रहे हैं, इसमें एक मकान के ऊपर एक बना हुआ है, और इस पर एक मकान पर 2 मकान बने हुए हैं। अब ये वाला जो मकान है, इसमें आप लोगों को 2 रूम दिख रहे होंगे। अब इस दोनों रूम में एक ही फैमिली रहती है, इसका मतलब ये एक ही जनगणना भवन होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर नंबर दे देते हैं CN12। अब क्योंकि ये सिर्फ एक ही जनगणना मकान है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कोष्ठक में 1 लिख देंगे। अब इसको आप लोग समझिए, यहाँ पर आप लोगों को 3 कमरे दिख रहे हैं, और इन तीनों में अलग अलग फैमिली रहती है, और अलग अलग सभी लोग अपना खाना बनाते हैं और खाना पकाते हैं। इसके लिए एक कॉमन सीढ़ी है, और इसी सीढ़ियों की सहायता से ये यहाँ पर ऊपर मकान के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग फैमिली रह रही है, और ये भवन भी अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को जो भवन संख्या है वो 13 हो जाएगी। यानी कि इस भवन को आपको एक ही भवन मानना है, और इसके अंदर जो जनगणना मकान की जो संख्या होगी वो 1, 2 और 3 हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को कोष्ठक में 3 लिख देना है, क्योंकि भवन तो एक ही है, लेकिन जनगणना मकान संख्या 3 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं। अब आगे चलने पर हमको एक ऐसी बिल्डिंग मिलती है जहाँ पर फ्लैट बने हुए हैं, एक के ऊपर एक फ्लैट बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो पूरी बिल्डिंग है वो एक ही भवन है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को 13 नंबर तो यहाँ पर दे दिया है, इसको हम लोग यहाँ पर 14 नंबर देंगे। अब इस 14 नंबर के भवन में यहाँ पर देखिए कितने जनगणना मकान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जनगणना मकान है। तो यहाँ पर हम लोग कोष्ठक में 6 लिख देंगे, क्योंकि इन सभी फ्लैट में अलग अलग फैमिली रहती है, और इन सभी फ्लैट के अलग अलग मालिक है, इसलिए यहाँ पर जो प्रत्येक फ्लैट है वो एक जनगणना मकान संख्या होगी। तो यहाँ पर मैंने 6 संख्या लिख दी है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे चलने पर आपको एक ऐसा मकान मिला है जिसका परिसर तो एक ही है, लेकिन उसमें 4 रूम बने हुए हैं, और इस 4 रूम में 2 भाई रहते हैं। एक वाला भाई इस वाले रूम में रहता है, और दूसरा वाला भाई इस रूम में रहता है। एक भाई के 2 कमरे हिस्से में आ रखे हैं, दूसरे भाई के भी 2 रूम हिस्से में आ रखे हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये जो पूरा भवन है, वो सिर्फ एक भवन है, इसलिए इसको यहाँ पर हम लोग नंबर दे देंगे CN15। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों भाई अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग खाना बना रहे हैं, तो ये अलग अलग फैमिली हो चुकी है। तो यहाँ पर जो जनगणना मकान संख्या होगी वो आप लोगों को 2 माननी होगी।
एक इस भाई के लिए और एक इस भाई के लिए आप लोगों को जनगणना मकान अलग अलग मानना है और इसको कोष्ठक में आप लोगों को 2 लिख देना है। उसके बाद थोड़ा सा आप लोग आगे जाते हैं तो आपको एक इस प्रकार का एग्जाम्पल मिलता है जिसमें कि एक ये वाला जो आवास है वो मुख्य आवास है, ये एक किचन है और ये एक छोटी सी दुकान भी हो सकती है, ऑफिस भी हो सकता है, कुछ एक अलग कमरा भी हो सकता है। और यहाँ पर है जो ये पशुशाला है, यानी कि गाय या भैंस को बांधने की यहाँ पर जगह है जिसके ऊपर छत है और यहाँ पर तीनों तरफ दीवारें हैं, सामने की दीवार नहीं है। अब इसको आपको किस प्रकार से नंबर देना है, क्योंकि इन सभी का यूज सिर्फ एक फैमिली ही कर रही है, इसलिए आप लोगों को इसको एक जनगणना मकान संख्या ही माननी है। तो यहाँ पर जो भवन संख्या हो जाएगी वो यहाँ पर 16 हो जाएगी। अब आपको गिनना है जनगणना मकान संख्या, क्योंकि ये मुख्य आवास है, ये रसोई है, इन दोनों को आपको एक ही जनगणना मकान मानना है। एक आपको ऑफिस को जनगणना मकान मानना है और एक पशुशाला को आप लोगों को जनगणना मकान मानना है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 3 जनगणना मकान हो चुके हैं, क्योंकि ये एक ही फैमिली के द्वारा यूज में लिए जा रहे हैं। अब आप लोग अगला एग्जाम्पल देखिए, ये वाला जो बड़ा वाला मकान दिख रहा है आप लोगों को, ये मुख्य आवास है और यहाँ पर ये जो छोटा वाला जो रूम दिख रहा है ये एक नौकर का कमरा है। अब इसको आप लोग थोड़ा सा समझिए, ध्यान से समझना है आप लोगों को। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर 2 प्रकार के केस बन सकते हैं। अगर ये नौकर इस मकान मालिक के साथ ही खाना खाता है तब तो आप लोगों को इसको एक ही परिवार मानना है और एक ही भवन संख्या आप लोगों को माननी है। तो भवन संख्या यहाँ पर होगी आप लोगों के 17। अब क्योंकि ये जो नौकर है वो अलग खाना नहीं बनाता है, वो मकान मालिक के साथ ही रहता है, उसके साथ ही खाना बनाता है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को एक जनगणना मकान मानना है। अब दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जो नौकर है वो अलग रूम में रह रहा है और इसी रूम में वो खाना पकाकर खाता है, वो मकान मालिक के साथ नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को 2 जनगणना मकान संख्या बनानी है, एक पहली वाली ये और दूसरी वाली नौकर वाली। तो यहाँ पर हम लोग कोष्ठक में लिखेंगे 2। तो इस प्रकार से आप लोगों को भवन संख्या देनी है और उस भवन में कितने जनगणना मकान है नीचे आप लोगों को कोष्ठक में लिखते जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्हीं भवन को और इन्हीं जनगणना मकान को HLO ऐप में किस प्रकार से आप लोगों को दर्शाना है। तो अब जब आप लोग HLO ऐप में लॉगिन हो जाएगा तो लॉगिन होने के बाद में आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर आपको कोष्ठक में भवन की संख्या आप लोगों को लिखनी होगी। अब आपको ध्यान में रखना है, वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है अपेक्षित शब्द, आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि अपेक्षित संख्या आप लोगों को लिखनी है। लेकिन आप लोगों को मैं एक सलाह देता हूँ कि आप लोग अपेक्षित संख्या ना लिखकर एकदम एक्यूरेट संख्या लिखनी है। वास्तव में आप लोगों के एरिया में कितने भवन की संख्या है वो आप लोगों को लिख देनी है। जैसे कि मान लीजिए किसी के एरिया में 50 भवनों की संख्या है तो आप लोगों को 50 ही लिखनी है, लेकिन आप लोग अनुमान नहीं लगाना है, आपको एक्यूरेट लिखना है। इसी तरह से जो जनगणना मकान संख्या है उसकी भी आप लोगों को अपेक्षित संख्या पूछी गई है। तो ऐसी स्थिति में भी आप लोगों को अपेक्षित संख्या नहीं लिखकर जो एक्यूरेट संख्या है वो एक्यूरेट संख्या ही आप लोगों को लिखनी है, ताकि बाद में आपको किसी भी प्रकार को HLO ऐप में कार्य करते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आवे। अब हम लोग देखते हैं कि HLO ऐप में आपको इन घरों की एंट्री कैसे करनी है। तो आप लोगों को भवनों की संख्या और जनगणना मकान संख्या डालने के बाद में इस तरह का पेज आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, जहां पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है लाइन क्रमांक। अब ये जो लाइन क्रमांक है ये ऑटोमेटिक चलता जाएगा। जैसे आप लोगों ने इस मकान को दे दिया है तो यहाँ पर जो लाइन नंबर है वो 001 है, तो जैसे आप लोग अगले भवन में जाएंगे जो लाइन नंबर है वो 002 हो जाएंगे, फिर 003 हो जाएंगे, इस प्रकार से लगातार चलते जाएंगे। उसके बाद में दूसरा वाला ऑप्शन है भवन नंबर। अब आप लोग जिस भवन का सर्वे कर रहे हैं उस भवन की संख्या आप लोगों को डालनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर CN1 भवन नंबर लिख देते हैं और लिखने के बाद में जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है जनगणना मकान नंबर, इसमें आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक दोहराइए और एक नया। तो सबसे पहले आप लोगों को नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर जनगणना मकान नंबर 0001 ऑटोमेटिक ही शो हो जाएगा, आपको इसमें टाइप करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब ये जो जनगणना मकान नंबर आए हैं 001, इसको आप लोगों को जब आप लोग HLO ऐप में सर्वे करेंगे फील्ड में जाकर उसी समय आप लोगों को उस जनगणना मकान के बाहर मार्कर से लिख देना है। पहले जब आप लोग गए थे तब आप लोगों ने CN1 नंबर और जनगणना मकान संख्या डालकर आए थे। अब आप लोग जब HLO ऐप में सर्वे करने के लिए जाएंगे, उससे कुछ क्वेश्चनों के जवाब लेने के लिए जाएंगे, तो आप लोगों को उस जनगणना मकान पर 001 नंबर आप लोगों को लिख देना है और उसके बाद में आगे बढ़े इस पे क्लिक करना है। उसके बाद में जो 34 क्वेश्चनों की लिस्ट आएगी उसके आपको जवाब देते जाना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हम लोग अगले भवन पे चलते हैं। तो अगला वाला जो भवन है CN2 नंबर आप लोगों को भवन नंबर लिख देना है
और ये भवन नंबर लिखने के बाद में अब जो तीसरा वाला ऑप्शन है जनगणना मकान नंबर, अब इसमें ऑटोमेटिक ही जनगणना मकान नंबर आप लोगों को अलॉट हो जाएंगे, 002 यहाँ पर आप लोगों को अलॉट हो जाएंगे। और फिर से आपको उसको आगे बढ़े, फिर से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चनों का जवाब देना है और सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ से आप लोग समझिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर तीसरे नंबर के भवन पर जा रहे हैं, तो आप लोगों को एचएलओ ऐप में CN3 नंबर आप लोगों को लिख देना है। लिखने के बाद में अब आप लोगों को फिर से जो जनगणना मकान नंबर है उसके नीचे नया वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस नए वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑटोमेटिक ही अगला जो मकान संख्या है 0003 यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने आपको इस तीसरे वाले केस में बताया था, क्योंकि इसमें 2 जनगणना मकान है, तो आप लोगों को इस भवन का 2 बार सर्वे करना है। पहले वाला जो जनगणना मकान नंबर आप लोगों को मिला है 003 मिला है, तो आपको 003 यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप लोग आगे बढ़े और 34 क्वेश्चनों के सवालों के जवाब आप लोग दीजिए और लास्ट में सबमिट कर देना है। अब आप लोग जब वापस से इस पेज पर आ जाएंगे, अब आप लोगों को फिर से CN3 नंबर आप लोगों को भवन नंबर जहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे वहां पर आप लोगों को टाइप करना है। चाहे तो आप लोग यहाँ पर जो ये ड्रॉप डाउन बॉक्स दिख रहा है इससे भी आप लोग CN3 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं। अब नीचे आपको एक बटन दिख रहा है, दोहराई बटन आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर ये बटन काम में आएगा, क्योंकि भवन तो वही है जिसका पहले आप लोगों ने सर्वे कर लिया है, इसलिए आप लोगों को इस पे दोहराई बटन वाले पे क्लिक करना है, क्योंकि इस भवन के अंदर आप लोगों को एक और जनगणना मकान का सर्वे करना है। तो जैसे आप लोग दोहराई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे नया वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपके ऐप में ऑटोमेटिक ही 0004 नंबर जनगणना मकान नंबर यहाँ पर शो हो जाएंगे। फिर से आप लोगों को आगे बढ़ना है और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चनों के जवाब देना है और लास्ट में आप लोगों को सबमिट कर देना है। इसी प्रकार से आप लोगों को आगे के ये भवन संख्या लिखनी है और आप लोगों को जनगणना जो मकान नंबर है ऑटोमेटिक जनरेट होने के बाद में आप लोगों को आगे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चनों को जवाब देना है और सबमिट पर क्लिक करना है। अब अगला हमारा जो भवन नंबर आ गया CN5, तो यहाँ पर हम लोग भवन नंबर CN5 टाइप कर लेंगे और आप लोगों को जनगणना मकान नंबर पर नए वाला ऑप्शन पर टाइप करेंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो जनगणना मकान संख्या है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। आप लोगों उस मंदिर पर ये नंबर आप लोगों को डाल देना है। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो ये जो हमारा भवन था वो बंद भवन था, तो इसमें भी आप लोगों को फिर से भवन नंबर डालना है, इसमें भी आप लोगों को भवन नंबर डालना है और फिर नया वाला ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे, तो इसको भी जो नंबर है वो नंबर अलॉट हो जाएंगे। लेकिन नंबर अलॉट होने के बाद जब हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो वहां पर आप लोगों को पूछा जाएगा कि ये मकान बंद है या नहीं है, तो आप लोग बंद पे क्लिक करेंगे तो आगे के जो 34 क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाएगा। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन आपको भरकर सबमिट कर देना है। इसी तरह से आप लोगों को एक एक भवन के अंदर जाना है और उसके नंबर आप लोगों को दर्ज करने हैं। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि आपके ऐप में एक जनगणना मकान नंबर के नीचे एक तो नया वाला ऑप्शन है, एक दोहराई वाला ऑप्शन है। दोहराई वाला ऑप्शन को मैं आपको समझा देता हूँ। दोहराई वाला ऑप्शन का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग भवन संख्या 5 में गए, 0006 नंबर आपको भवन संख्या अलॉट हो गई है। अब यदि आप लोग दोबारा इसी भवन का सर्वे करना चाहते हैं, तो आपको दोबारा यही नंबर डालकर दोहराई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आप लोग इसी भवन का दोबारा सर्वे कर पाएंगे। तो आप लोगों को इस प्रकार से भवन नंबर देना है और जनगणना मकान संख्या नंबर भी आप लोगों को देना है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको एचएलओ पे किस प्रकार से नंबरिंग करनी है और फील्ड में जाकर आपको किस प्रकार से नंबरिंग करनी है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।